के बाहर से कोई पावर नहीं लेंगे। ये प्लांट मैनेजर द्विवेदी साहब थे। इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक तो गैस के रूप में होगा और उसके बाद जो रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल को ये बायो कंपोस्ट के रूप में भी उसका प्रोडक्शन करेंगे, जो किसानों के लिए यूज़ किया जाएगा। और प्लस यहाँ पे जो भी वाटर गंदा पानी जो डिस्चार्ज होगा उस पानी को रिसाइकिल करके ये पूरा यूज़ करेंगे। दैट मीन्स प्रदूषण के लिहाज से, पोल्यूशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्यावरण को पूरी तरह से साफ सुथरा शुद्ध बनाने में भी इस प्लांट का विशेष सहयोग है। इस प्लांट से हमारे जो प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, 0% पोल्यूशन होगा। ये एक सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है। आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी में जो बलरामपुर चीनी यूनिट कुंभी है उस कुंभी फैक्ट्री के सामने हूँ। कुंभी फैक्ट्री के सामने एक प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट को चूँकि अभी हाल ही में जो हमारी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी लखनऊ में, और उसी का लाइव टेलीकास्ट यहाँ लखीमपुर भी दिखाया गया था। लखीमपुर में दिखाया गया कि लखीमपुर के कम से कम 10 से 12 प्लांट इस तरह के हैं जो उसमें सम्मिलित किए गए थे। उसी में से एक प्लांट ये भी है। तो यहाँ से डिटेल जानने का प्रयास करता हूँ आखिर ये प्लांट के क्या है पूरा प्रोसेस, ये कैसे वर्क करेगा, प्लस ये किसानों के हित में किस तरह से होगा, तथा ये पर्यावरण को लेकर करके भी कहाँ तक ये इस जिले के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सर, आपका स्वागत है मेरे न्यूज चैनल में। क्या नाम है? धन्यवाद। मैं संदीप द्विवेदी यहाँ प्लांट मैनेजर हूँ और ये हमारी यूनिट जो बलरामपुर चीनी मिल है उससे अनुबंधित है। उसका जो प्रेसमड निकलेगा वो प्रेसमड को हम यहाँ प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद में फिर हम उसमें जो है रॉ बायोगैस रिच मेथेन वो हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। देन हम उसको रिफाइन करके प्योरीफिकेशन के थ्रू हम कास्केड में फिल करेंगे और वो हमारा जो है फ्यूल एज ए फ्यूल गाड़ियों में भरा जाएगा। तो जस्ट ये सीएनजी, हाँ एक सीएनजी, ये बेसिकली सीएनजी या सीबीजी, चूंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस है तो इसका हम लोगों ने सीबीजी नाम दिया है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग कैलोरीफिक वैल्यू के साथ में सीएनजी के साथ है टैली करती। दूसरा इसमें जो बाई प्रोडक्ट में हमारा OFM निकलेगा, ऑर्गेनिक जो है फर्मेंटेड मैन्योर, उसको हम बैगिंग पैकिंग करके वो भी जो है बायो फर्टिलाइजर में हम सेल करेंगे। देन इसमें जो हमारा रॉ वाटर होगा वो हम रिसाइकल करके वापस फीडिंग के लिए यूज करेंगे। तो एक तो ये है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जो भी यहाँ से हमारी वेस्ट निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है इसको हम लोग कम कर रहे हैं। और कम करने के बाद भी हम इसमें इसको एक अल्टरनेटिव फ्यूल की वजह से, जिससे हमारा जो इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है वो इंडिपेंडेंट हो, ख़त्म हो, तो उस जो है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा है कि वेस्ट को प्रोसेस करके गैस बनाना और उसमें भी ये सीएनजी से बेटर सीबीजी है। तो उस तरीके के जो है इस पर प्रोजेक्ट पे हम लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कंप्रेस्ड बायोगैस, तो ये मतलब गाड़ियों में लोग कहाँ से कैसे फिलअप कराएंगे? जो सीएनजी के पेट्रोल पंप है उन्हीं को आप उपलब्ध कराएंगे या इनके लिए अलग से? नहीं, हम ये क्या है कि हमारे जो एग्रीमेंट अभी हुए हैं बीपीसीएल के साथ में, उनको हम गैस सेल करेंगे और वो डिस्पेंसिंग जो यूनिट है उस पर ले जाकर ये अपना फिल करेंगे गाड़ियों में। जो एवरेज या प्रोसेस जो सीएनजी का होता है वही इसका होगा या इसका कुछ कम ज़्यादा होगा? नहीं, उसका बिल्कुल वही जो प्रॉपर्टी है सीएनजी की उसी के इक्विवेलेंट होगा। उससे ये बेटर होता है क्योंकि एक बार ये अगर गैस जोन में गया तो वापस लिक्विड जोन में नहीं आता है। और सीएनजी में क्या है कि वो लिक्विड जोन में आती है तो फर्स्ट जो है वार्म स्टार्टिंग में, कोल्ड स्टार्टिंग में गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है। देन वो डीजल से फिर उनको सीएनजी पे लाना पड़ता है और इसको हम स्टार्टिंग में सीबीजी देकर डायरेक्ट इसे इग्निशन करके गाड़ियों को स्टार्ट कर सकते हैं। सीबीजी को क्या एलपीजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते? एलपीजी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो एलपीजी है इसमें बेसिकली मेथेन होती है
तो हम इसको रॉ बायोगैस के लिए बेसिकली रॉ बायोगैस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 9000 किलो कैलोरी के आसपास की होती है, और इसका जो होता है वो होता है 4500 किलो कैलोरी, जस्ट हाफ होता है। तो एक ये है कि उससे बेटर हमारे पास में ये ऑप्शन है जिसको हम कंप्रेस करके और फ्यूल में यूज कर सकते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा सा हम प्लांट भी देखना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर द्विवेदी जी हैं, जो प्लांट को पूरी तरह से यही देख रहे हैं। इन्हीं के देखरेख में ये प्लांट तैयार भी हो रहा है, बन भी रहा है, और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए प्लांट के कुछ तो पार्ट्स हैं जो अभी स्टार्टिंग पोजीशन में है, अभी क्योंकि शुरुआत नहीं हुई है। ये दीदी साहब, ये कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी? ये हमारा मार्च फर्स्ट वीक में हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हमारी जो सीओडी होगी, कमर्शियल ऑपरेशन डेट, वो हम मार्च फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी उस दिन से हम कास्केट बेचेंगे। जी जी। अच्छा, आप ये जो बता रहे थे जो रॉ मटेरियल आप इसमें यूज कर रहे हैं, ये पर डे इसका मतलब किस तरह से यूज करेंगे, कितना इसमें वो हो जाएगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा? हाँ, ये 240 TPD 240 टन पर डे। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसको उठाकर फीड टैंक में डालेंगे और वहाँ उसके साथ में उसी के प्रोपोर्शन में वाटर इसमें ऐड करेंगे। वो वाटर ऐड करने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बना के उसको बाई प्रेशर हम डाइजेस्टर में फीड करेंगे। डाइजेस्टर में फिर ये एनारोबिक कंडीशन में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन जो रॉ बायोगैस आएगी, वो रॉ बायोगैस को हमारे पास में एक प्रोविजन और भी है कि हम इसको एज ए फ्यूल पावर में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने बायोगैस इंजन भी ले रखा है। तो जो हमारी सरप्लस गैस होगी उससे हम पावर भी जनरेट करेंगे, और पर डे का जो इसमें लगभग हमारा 25,000 क्यूबिक मीटर जो रॉ बायोगैस आएगी, उसको हम इसे प्योरिफिकेशन से पास करके और 10 टन पर डे का CBG बनाएंगे, वो हम बेचेंगे जी। और उसमें फिर लगभग 44 टन के आसपास में हमारा OFM आएगा, ऑर्गेनिक फर्मेंटेड मैन्योर, वो हम बैगिंग पैकिंग करके बायो मैन्योर के उस पर यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा जो आप बता रहे थे बायो फर्टिलाइजर जो आप बनाएंगे जी, तो उसका क्या करेंगे, किसानों को सेल करेंगे या? हाँ, डायरेक्ट हम किसान को भी सेल करेंगे। अगर कोई एजेंसियां हैं, एजेंसी के थ्रू भी हम सेल करेंगे। उसका प्रोडक्शन लगभग कितना होगा पर डे? 44 मीट्रिक टन पर डे बायो फर्टिलाइजर। यस, 240 टन प्लसमट फीड करेंगे, 44 टन बायो मैन्योर रहेगा। उसमें 70% हमारा जो रॉ वाटर आएगा उसको हम रिसाइकल करेंगे। फीडिंग में जहाँ हमें फ्रेश वाटर यूज करना चाहिए वहाँ हम उसको यूज करेंगे, वही यूज कर लेंगे। मतलब आपका जो इस तरह का, मतलब ये जो प्लांट हमने डिजाइन किया है वो ZLD पे है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। एक भी बूंद गंदा पानी बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप पावर प्लांट जो बता रहे हैं, पावर आप जनरेट करेंगे, तो उस पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आप इसी प्लांट में यूज करेंगे? हाँ, हम अपने प्लांट के लिए यूज करेंगे। बाहर नहीं, हम प्लांट के लिए, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा जो हमारा मेन वो है टारगेट ये गैस बेचना, और इससे अगर कभी सरप्लस हुआ या इन केस किसी ब्रेकडाउन में आता है तो वो ऑप्शनल हमने रखा है, उसमें हम उसको यूज करके अपने प्लांट की लाइटिंग और जो प्रोसेस है इनमें हम यूज करेंगे। बाहर से कोई पावर नहीं लेंगे। ये प्लांट मैनेजर द्विवेदी साहब थे। इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक तो गैस के रूप में होगा, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल को ये बायो कंपोस्ट के रूप में भी उसका प्रोडक्शन करेंगे, जो किसानों के लिए यूज किया जाएगा। और प्लस यहाँ पे जो भी वाटर, गंदा पानी जो डिस्चार्ज होगा, उस पानी को रिसाइकिल करके ये पुनः यूज करेंगे। दैट मीन्स प्रदूषण के लिहाज से, पोल्यूशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्यावरण को पूरी तरह से साफ सुथरा शुद्ध बनाने में भी इस प्लांट का विशेष सहयोग है। इस प्लांट से हमारे जो प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं होगी, 0% पोल्यूशन होगा। ये एक सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आप देखते रहिए आज का भारत, लखीमपुर खीरी।